अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा, मखलूक की ताज़ीम न कर। जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फ़रमाई, फ़ज़्ल करम का मामला फ़रमाया। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अपनी दहलीज़ पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फ़रमाए। कुरान करीम की मुख्तसर सूरत सूरतुल असर मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। अल्लाह मेरी ज़बान पे कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए, हम सब को अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहम्मद बिन इदरीस अल्लामा शाफ़ई अलैहि रहमा फ़रमाते हैं, अगर अल्लाह पूरा कुरान न उतारता, यही एक सूरत उतारता सूरतुल असर, उम्मत की हिदायत और रहबरी के लिए काफ़ी था। इस सूरत का आगाज़ है कसम से। मुफस्सिर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी फ़रमाते हैं, अल्लाह फ़रमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। तो ज़माने से मुराद कौन सा ज़माना? अल्लामा राज़ी फ़रमाते हैं ज़माने से मुराद मुतलक ज़माना, क्योंकि इस ज़माने ने इंसान के खसारे का सबसे बड़ा गवाह ज़माना है। इस ज़माने ने बड़े बड़े बादशाहों के उठते हुए जनाजे देखे हैं। इस ज़माने ने दारा और सिकंदर जैसे बादशाहों को ज़ेरे ज़मीन दफन होते देखा है। इस ज़माने ने आसमान को छूती इमारतों को ज़मीन दोष होते देखा है। इस ज़माने ने कड़ियल और ताकतवर जवानों को पेवंदे खाक होते देखा है। तो इंसान के खसारे का सबसे बड़ा गवाह ज़माना है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। दूसरी तफसीर अल्लामा राज़ी फरमाते हैं ज़माने से मुराद मखसूस ज़माना, और वो मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है मेरे महबूब तेरे ज़माने हसीन की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। क्योंकि ज़माने को जो खूबसूरती मिली वो नबी के ज़माने में मिली,
हुजूर के ज़माने के बाद जैसे आज का ज़माना देख लो, चारों तरफ सिवाय फितनो फसाद के कुछ नहीं रहा। नौजवानों का हाल देखो, नौजवान लड़कियों का हाल देखो। 24 घंटे में 8 घंटे फेसबुक चलाने का टाइम है, 10 मिनट सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है। चौबीस घंटे में 8 घंटे इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, लेकिन फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। नौजवानों से कहता हूँ, इंटरनेट के दलदल से निकलो और अल्लाह के कुरान को हाथ में लो। साल साल गुजर जाता है, हम कुरान को खोलते भी नहीं है। अब तो इतना बुरा हाल है, रमज़ान में भी नहीं सुनते ना पढ़ते। ऐसी मस्जिद ढूंढते 20 मिनट में 20 रकात। माशाल्लाह हाफिज़ साहब बहुत अच्छा पढ़ते, हमारे मतलब का पढ़ते। जुमा को मस्जिदों में आते हैं हम, 2 रकात पढ़ के यूँ भागते जैसे साल से बांध के रखा हो। हज़ारों मस्जिदों का ये हाल है। 2 रकात के बाद गेट पे कितनी भीड़ होती है। जुमा कम से कम 14 रकात पढ़ के निकले। सहाबा का ये हाल था, एक नमाज ख़त्म होती बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आए मस्जिद चले जाए। हमारा हाल है, मस्जिद आते बेचैन है, कब ख़त्म हो बाहर निकल जाए। ये हालात ऐसे नहीं आते। हम सजदों से दूर हुए, हम कुरान से दूर हुए। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। टाइम हो गया। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज़ आती है बंदा अपने नामाए अमल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियाँ। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। यही हमारा सबसे बड़ा खसारा है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। यही हमारा सब। माल मिल जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, सजदों का मिल जाना ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह नाराज़ होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। रोटी तो अल्लाह गैरों को भी खिलाता है। अल्लाह ने नमरूद को खिलाई, अल्लाह ने फिरौन को रोटी खिलाई, अल्लाह ने कारून को खिलाई, अल्लाह ने शद्दाद को खिलाई, अल्लाह ने हिटलर को खिलाई, अल्लाह ने जालिमों को खिलाई। हमसे अच्छी आलीशान गाड़ियों में गैर घूमते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं फरमाते, जो तौहीद के मुनकिर है, रिसालत के मुनकिर है। रोटी तो अल्लाह गैरों को भी खिलाता है, लेकिन सजदों की तौफीक अल्लाह उसी को देता है जिसको अल्लाह अर्श पे पसंद फरमा लेता है। वक्त मिले तो जमातों में जाओ, चिल्ले 4 महीने की तहरीक से जुड़ो, कम से कम सुन्नतें याद हो जाएंगी, जनाजे की दुआ याद हो जाएंगी, कुरान की कुछ सूरतें याद हो जाएंगी, नमाज तो सही होगी। हमारी मस्जिदों का हाल है, कह देना कि भाई नमाज के बाद दीन की बात होगी, 5 मिनट बैठ जाया कर, सारे भाग जाते हैं। वही बैठते जो जमात में आए होते हैं, 2-3 मिनट नहीं बैठते हम। फजाइल अमाल की तालीम में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट, 3.5 मिनट, 3 घंटे लगा देते हैं मोबाइल में ईरान तुरान की बकवास में, और तालीम में 3 मिनट नहीं हमारे पास। यही खसारा है। अल्लाह ने कुरान में कहा वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। और एक बात, आदमी अपना खसारा मानता नहीं। आप किसी से भी कहो तो घाटे में, खाने में घाटे में नहीं हूँ, मैं तो हवाओं के दोष उड़ता हूँ, दुनिया के एक कोने में बैठ के दूसरे कोने की खबर रखता हूँ, मैं पानी की तह में उतरने का फन जानता हूँ, तारकोल की सड़कों पे चलता हूँ, मेरे पास इतने जोड़ कपड़े हैं, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा पहनूं कौन सा छोड़ूं, मेरे टेबल पे इतना खाना होता है, मैं कंफ्यूज होता हूँ पहले कौन सी प्लेट में हाथ डालूं, मैं खसारे में नहीं हूँ। अल्लामा राज़ी फरमाते खसारा इंसानियत का नहीं है, खसारा हैवानियत का है। अगर तू पानी की तह में उतरने का फन जानता है, तेरा कोई कमाल नहीं, वो तो मछली भी उतर जाती। तो हवाओं के दोष उड़ता है, तेरा कोई कमाल नहीं, वो तो मक्खी भी उड़ जाती। इंसानी कमाल क्या है? हमदर्दी, ईसार, माफ़ करना, अखलाक हसना, अखलाक आलिया, अखलाक हमीदा, वो तो सारा लुट गया। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, तो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे।
बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफ़ी है। हमारा समाज इतना शफ़ाफ और बेदर्द समाज है, हमसे किसी का अच्छा नहीं देखा जाता है, हमसे किसी की तरक्की नहीं देखी जाती। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में है। आज हम अखलाक में कितने गिरे हुए। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? मिशकात में पत्थर मारने वाले को मेरे नबी ने दूध पिलाया। आज एक प्लेट में खाने वाले भाई एक दूसरे के गरेबान चाक करते। हजारों घर ऐसे बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। हजारों घर ऐसे हैं माँ बाप सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते। किसी की बुराई करनी है तो टोला लग जाता है, किसी की अच्छाई करनी कोई इंटरेस्ट नहीं, एक जहन बना हुआ है। किसी के यहाँ तलाक हो सारे खुश होते, पूरा घर भर जाता है, कहानियां सुनने जाते हैं कैसे तलाक हुई। निकाह होता है, जो आदमी जुड़ता है कोई दिलचस्पी नहीं, जब अलग होता है सारे आते हैं मजे लेने। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। नबी को मानते हैं, हम सारे कहते हैं हम मोहम्मदी है, और है बेशक, बोलो बेशक हम सारे मोहम्मदी है, हम सारे हुसैनी है। नबी को मानते हैं, नबी के नाम पे जान देने को भी तैयार है। नबी की सीरत को नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। बेटा बाप से कहे अब्बा मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो अब्बू कहता है दलील दो। कहा क्या दलील? कहा जाओ पानी ले आओ। कहा नहीं वो नहीं होगा। तो ये कैसा प्यार है? ये तो ज़बानी जमा खर्च है, सिर्फ दावे करना है। अगर दावा है कि हम मोहम्मदी है तो दलील भी चाहिए। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए। मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कुरान में है। अल्लाह फरमाता है जो मेरा महबूब कहता है वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, पुल सिरात से गुजरने की ज़िंदगी, हिसाब किताब का दौर, वो सारे अदवार से तुम उस वक्त कामयाब हो सकते हैं हाथ तुम्हारा हो दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो। और कल क़यामत का दिन होगा, कोई मुझे आपको ना बचाएगा। बचाएगा तो बोलो ज़ोर से बेशक आमीना का लाल बचाएगा। वो सिफारिश करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरे तुम्हारे लिए जन्नत खोल देगा। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया। वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी रिसालत को जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इतना कह दे हमारा नबी, इलाहुल आलमीन से न छेड़े तो मेरा गुलाम आ रहा है। अब गुलामी की निशानी तो चाहिए। सीरत अपनाओ, नबी से प्यार करो, नबी की अदाओं से प्यार करो। गाना ना सुनो, कुरान सुनो, झूठ ना बोलो, सच बोलो। सड़कों से गुजरने वाली हर लड़की को अपनी बहन की तरह समझो। आंखों में हया का सुरमा लगाओ। हमारे नौजवान नस्ल खड़ी उसी चौक पे रहती है जहां बदनजरी होती है। स्कूल के गेट पे, कॉलेज के गेट पे खड़े होके लोगों की लड़कियों को गंदी नजरों से देखते।
हमारी खुद की बहन तो घर होती है, हम नहीं चाहते किसी पर उसकी आवारा नजर पड़े, हम दूसरों की लड़कियों को क्यों देखे। 2-2 बजे तक नचनियों के नाच देखते। सोशल मीडिया से जो तूफान बदतमीजी फैला हुआ है, हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई, हजारों लड़के भाग जाते हैं। अरे अपना वाला अपनी लड़की को लेकर भाग जाए वो भी मायूब है, उसकी भी शरीयत इजाजत नहीं देती। चीज आए कि वो गैर की दहलीज पर जाए, तो कोई मैसेज आया था 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, काका 40 लाख का बजट है, इन्हें कुरान की गुट्टी पिलाओ, किसी की मजाल है कोई आंख उठा के देखे। अभी माजी करीब में एक त्यौहार गुजरा उनका, ये कोई हमारा त्यौहार था, हमारे नौजवान बच्चे 3-3 बजे घर आते थे। 9 रातें ऐसी इसी तरह वीरानी में गई, 9 रातें इसी तरह आंखों की जिना में गई। कुरान पढ़ा नहीं जाता, मस्जिदों में आया नहीं जाता, अखलाक हमारे दुरुस्त नहीं, मामलात हमारे दुरुस्त नहीं, कर्ज के नाम पर पैसा लेते, वापसी का नामो निशान नहीं। हजारों ऐसे लोग हैं। मकरूज न मरो, मरना है तो ऐसे मरो कांधों पे किसी बंदा बंदी का कोई हक ना हो। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी ने कुर्रतुल उयून में लिखा है, एक पैसा किसी ने किसी का नाजायज हड़प कर लिया, कल पुल सिरात पर आग की बेड़िया पहनाई जाएगी। क्यों हराम खाए? कितना जीना है दुनिया में? 70 साल 80 साल 80 साल के बाद बंदा खुद मौत मांगता है, या अल्लाह ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। पूरा जिस्म बीमारियों का मरकज बना हुआ है, खाने वाली लिस्ट कम है, परहेज की लिस्ट ज्यादा है। 18 गोलियां 3 वक्त खाते तब जाकर सांस चलती है। ये कोई जिंदगी है? जन्नत अल्लाह ने कितनी हसीन बनाई। जाना है जन्नत में? अरे बोलो इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताओ किन किन को जाना है जन्नत में। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई, बोलो इंशाल्लाह जन्नत में जाने वाले अमाल करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह ने 4 नहरों का जिक्र फरमाया। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, मुझे और आपको भी अता फरमाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। पहली नहर पानी साफ शफाफ। हमारे यहाँ का पानी तो गदला होता है, और जापान से मशीन मंगवाते 2 लाख का, कहीं हड्डियों का कैल्शियम खत्म ना हो जाए। अल्लाह ऐसा प्योर पानी की नहर अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। दूसरी नहर दूध, तीसरी नहर शराब। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में शराब हराम नहीं। पारा नंबर 29 अल्लाह खुद फरमाता है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तुम्हारा रब खुद तुम्हें अपने हाथों से पिलाएगा। बीवी शरबत पिलाए तो हम क्या कहते हैं, यार तेरे हाथ में जादू है, लज्जत दोबाला हो गई। तो वो रब पिलाएगा तो वो लज्जत कैसी होंगी, मैं और आप दुनिया में इसको सोच भी नहीं सकते। और चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा, ये नौजवानों से कहता हूँ नशा ना करो, जो यहाँ नशा करेगा अल्लाह वहाँ की शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब में बदबू होती है, जन्नत की शराब में बदबू नहीं। दुनिया की शराब में सर में दर्द होता है, जन्नत की शराब में सर में दर्द नहीं होगा। चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शहद की नहर। शहद तो शहद भी क्या प्योर मिलता है, कोई कहता है गुड़ मिला हुआ है, कोई कहता है चीनी मिली हुई है, कोई कहता है केमिकल मिला हुआ है, कोई कहता है जम जाए तो नकली है, कोई कहता है न जमे तो नकली है। हजारों बातें बनाते हैं। अल्लाह ताला प्योर शहद की नहर अल्लाह अता फरमाएगा। 4 नहरें तफसीर जलालैन में है। मुझे और आपको यहाँ से जाना हो दूध लेकर कौसार, तो हम दूध बर्तन में भर के ले जाएंगे। अगर हमें शहद लेके जाना हो, यहाँ से कीम जाना हो, तो कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नती एक जगह से दूसरी जगह लाखों किलोमीटर दूर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की ज़रूरत ना होगी। जहाँ जहाँ जन्नती चलेगा, 4 नहरें साथ साथ चलेंगी। और बीमारी कोई नहीं। हमें तो बीमारियों में कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती। एक मरज़ है ना कैंसर, देखो कितना फैला हुआ है।
पहले पूरे गांव में एक मरीज़ मिल जाता था, गांव में 20 ऐसे मरीज़ मिल जाते जो कैंसर के मरीज़ है, शिकार है। हर दूसरी तीसरी गली में 5-5 बंदे मिल जाते हैं जिनको कैंसर का मरज़ है। इतनी बीमारियां फैली हुई है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, कोई कम बीमारियां है, हजारों कितनी बीमारियां ऐसी है, डॉक्टर वहां तक पहुंचने नहीं पाता, बंदा उससे पहले फौत हो जाता है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आया। और जन्नत में कोई बीमारी नहीं, न घुटनों में दर्द है, न कमर में दर्द है। अरे बात बताऊं, मिशकात में पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा सारा खाना हजम। हमारी डकार में बदबू फूटती है, पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है। जन्नती एक डकार लेगा सारा खाना हजम। मेरे नबी ने फरमाया उस डकार से मिशकात में है मुझको ज़ाफ़रान की खुशबू आएगी। वैसे ही मुफ्त दे देगा जन्नत। दुनिया में एक बालिश ज़मीन का टुकड़ा कोई मुफ्त में नहीं देता। अरे दुनिया में कोई मुफ्त में चाय नहीं पिलाता, इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह मुफ्त में दे देगा। अब लोग दावे करते मौलाना साहब हम तो मरेंगे सीधे जाएंगे, बाबे रैयान खुलेगा, 72 हूरें हमारा इंतजार कर रही, जैसे इनकी नानी ने रूम बुक कराया। जन्नत इतनी सस्ती होती बिलाल हबशी की चमड़ी न उधेड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती अबू फ़कीहा की पसलियाँ न तोड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती बिलाल हबशी के सीने पे चट्टानें न रखी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती उहुद की पहाड़ी पर अमीर हमजा के जिस्म के 11 टुकड़े और जिनके जिस्म का मुसला न किया जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती सुमैया के जिस्म को जालिम अबू जहल ने बरछा मारा, जिस्म के परखचे उड़ा दिए। जन्नत इतनी सस्ती होती जनीरा की आंखें न नोची जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती हमारे नबी 5-5 दिन के फाके क्यों झेलते। हयातो सहाबा सुनो, बैठो जमात में तालीम में, ऐसा लगता है सारे सहाबा अंगारों पे खड़े हैं। हम दिन में 5 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते हैं। कसम है ज़माने की इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। और एक तफसीर, खसारा अल्लाह ने, टाइम हो जाए तो कह देना वरना ये तो चलते रहेंगी गाड़ी। अल्लाह ने एक चीज़ को एक हुस्न दिया, दूसरा हुस्न नहीं दिया। वो चीज़ कहती है मेरे पास ये है, ये नहीं है, मैं इसके खसारे में हूँ। मैं आपको समझाऊँ, मिसाल के तौर पर चांद के पास रोशनी है, खुशबू नहीं है। चांद कहता है मेरे पास रोशनी है, खुशबू नहीं है, मैं इसके खसारे में हूँ। गुलाब का फूल कहता है मेरे पास खुशबू है, रोशनी नहीं है, मैं इसके खसारे में हूँ। कोयल कहती है मेरी आवाज़ में जादू है लेकिन मेरा रंग काला है, मैं इसके खसारे में हूँ। मोर कहता है मेरा कलर, मेरा वजूद बड़ा खूबसूरत है लेकिन मेरे पाँव बदसूरत है, मैं इसके खसारे में हूँ। एक जंगल का बादशाह शेर कहता है कि मेरे बाजुओं में बड़ी ताकत है लेकिन मेरी आवाज़ बद्दी है, मैं इसके खसारे में हूँ। इंसानों को ले लो, एक बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत है, जवानी का जोर नहीं। एक जवान कहता है जवानी का जोर है, बुढ़ापे का तजुर्बा नहीं। एक बूढ़ा कहता है तजुर्बे कतार दर कतार है, इतने सारे हैं होलसेल में दे सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर, बचपन की मासूमियत 2 दिन के लिए उधार दे दो। वो कितना हसीन दौर था बचपन का, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आज लोग चांद पे जाने की कोशिश करते, बचपन कितना हसीन था, खुद चांद हुआ करते थे, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शौलों को छेड़ा करते थे हम। आज एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे हम। तो बूढ़ा कहता है सारे तजुर्बे ले जाओ, बचपन की मासूमियत 2 दिन के लिए उधार दे दो। एक आलिम कहता है मेरे पास इल्म का बांगपन है, तहज्जुद के सजदे नहीं। एक सब्ज जिंदादार कहता है तहज्जुद के सजदे हैं लेकिन इल्म का बांगपन नहीं। सबको ले लो, किसी न किसी लाइन से वो खसारे में है, लेकिन मैं कहता हूँ हुस्न के सारे करीने, जमाल की सारी शोखिया, अगर आपको एक जात में देखने का शौक़ है, 1400 साल पीछे जाओ, मक्का की गली में अल्लाह ने एक हस्ती बनाई है जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, फातेह है, नज़ीर है, बशीर है, दाई इल्लाह है, सराज मुनीर है, रहमतल लिल आलमीन है। कायनात का हुस्न फैला लामहदूद था, सिमटा मोहम्मद तेरा नाम बन के रह गया।
अब हम चाहते हैं कि हम खसारे से बचे, चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऊंची बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो हमें नबी की सीरत से प्यार करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, खसारे से बचेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में मरेंगे नबी की सुन्नतों पे अगर ज़िंदगी गुजरी होंगी, घर वाले सारे रोते रह जाएंगे, अल्लाह मेरे और आपके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। और एक बात, अब खसारा, वल अस्र, कसम है खसारे की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर खसारे से बचेगा वही जिसके पास ईमान की दौलत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा रईस वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया, बोलो बेशक, मुसलमान के घर पैदा फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान का नूर मुझे और आपको अता फरमाया। मोमिन है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की नज़र में ईमान है, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही है। अल्लाह का दीदार तभी कर सकेंगे जबकि खात्मा ईमान पर होगा। मिशकात में एक रिवायत है, अल्लाह ने 4 तरह के बंदे पैदा फरमाए। एक वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी काफिर के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी कुफ्र में गुजरी, कुफ्र पे मर गया, ये सबसे बदनसीब इंसान है। दूसरा वो बंदा काफिर के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी कुफ्र में गुजरी, लेकिन उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर दे दिया, ये खुश नसीब इंसान है। तीसरा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी कुफ्र, सारी ज़िंदगी हालत ईमान में गुजरी और ईमान ही पे मर गया, ये सबसे खुश नसीब इंसान है। और चौथा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी हालत ईमान में गुजरी, लेकिन अल्लाह को उसका कोई अमल पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर छीन लिया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, फिर अपना मजमून फिनिश करता हूं। एक आलिम साहब थे, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते थे। फजर में आपको समझाऊं ईमान कितनी बड़ी दौलत है। वैसे हम जमातों में जाते हैं, हमें पता होता है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। आपको एक बात सुनाऊं कि एक मौलाना साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आए, अभी इकामत में थोड़ी देर थी तो सस्ताने के लिए सहन में लेट गए। जो ही लेटे इनकी आंख लग गई, आंख तब खुली जब मुअज्जिन ने इकामत की तकबीर पढ़ी, तो वो हड़बड़ाते हुए उठे, वो सोचने लगे अब वुजू करने जाऊंगा, सो गए थे, वुजू टूट गया था, अब वुजू करने जाऊंगा तो मुसल्ली कोसेंगे कि अब तक कहाँ गए हुए थे। तो इसी कशमकश कैफियत के अंदर, लेकिन इन्हें पता था कि मेरा वुजू नहीं है, लेकिन इसी कशमकश कैफियत में मुसल्ले पर खड़े हो गए, बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई। वो सोचने लगे मैंने मुसल्ले रसूल की तौहीन की है, ज़रूर ज़ोहर से पहले मेरे ऊपर कोई अजाब आएगा। ज़ोहर हो गई, कोई अजाब नहीं आया, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, पूरा दिन बीत गया, इन पर कोई अजाब नहीं आया। वो सोचने लगे गुज़िश्ता कल तो मुसल्लियों के डर से मैंने नमाज़ पढ़ाई थी बगैर वुजू के, अजाब नहीं आया, चलो आज जानबूझ के बगैर वुजू के नमाज़ पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कोई अजाब आता है कि नहीं। तो पूरा दिन इसी तरह गुजरा, कोई अजाब नहीं आया। 2-4 दिन मुसल्ले रसूल से इनका यही सुलूक रहा। फिर एक दिन फर्ज गुसल की नौबत आई तो वो सोचने लगे वुजू के बगैर पढ़ाई नहीं आया अजाब, चलो बगैर गुसल के पढ़ा देता हूँ, पढ़ाई कोई अजाब नहीं आया, तो इन्होंने दीन छोड़ दिया। उलमा को पता चला तो एक काफिला इनके पास गया, किसी आलिम दीन ने कहा हमने सुना आपने मजहब छोड़ दिया। कहा ये झूठा मजहब है। कहा कौन सा? कहा इस्लाम। कहा क्यों? कहा कई दिनों से मुसल्ले रसूल की तौहीन करता हूँ, मेरे ऊपर कोई अजाब ही नहीं आया। तो एक आलिम दीन कहने लगे कौन कहता है अजाब नहीं आया? अजाब तो आया है। कहा कहाँ आया? देखो मैं ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कहा इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है? अल्लाह ने अपना दीन छीन लिया। इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है? अल्लाह ने अपना दीन छीन लिया। मुसलमान हो, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान में है, मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अरे मुसलमान हो तो मुसलमान बन के जियो, मुसलमान बन के मरो। काम वो करो जो इस्लाम सिखाता है, और उस काम से बचो जो इस्लाम नहीं बताता है। इस्लाम ने जिस काम को करने का हुक्म फरमाया, मेरे नबी की विसातत से जो दीन मिला, जो कलमा मिला, जो ईमान मिला, जो तौहीद मिली, इसको अपने सीने से लगाओ और उसी अहकाम पर ज़िंदगी गुजारो, तब हम खसारे से बचेंगे। ऐसा नहीं कि जब नानी का इंतकाल हो तो सूरह यासीन की पेटी याद आती है, दादा नाना का इंतकाल हो तो सूरह यासीन की पेटी याद आती है। हम सूरह यासीन पढ़ते ही तब है जब किसी की रूह नहीं निकलती या किसी की रूह निकल जाती है। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, सूरह यासीन को तुमने क्या समझा है कि वो मारने के लिए? सूरह यासीन मारने के लिए नहीं, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। दादा की रूह नहीं निकलती
थी, इमाम मस्जिद को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के दम करे, दादा आसानी से चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। तो कुरान को सीने से लगाओ। एक हदीस सुनाता हूँ, बात खत्म करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। दो चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूँ, पूरे दीन का खुलासा, पूरे दीन का गुलदस्ता, पूरे दीन का सरमाया, पूरे दीन का असासा। मजबूती से थाम लो, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर शौक से मर जाओ, जनाजे के पीछे लोग रोते रह जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।